हूँ कि ये सबका पर्व है, लेकिन दिल्ली में ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। दिल्ली की 1/3 आबादी, 1/4 आबादी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहती है। उसमें बिहार पूर्वांचल के बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे बंधु बांधव हैं जो अनथराइज कॉलोनियों में रहते हैं, जिनके पास 25 गज का, 20 गज का, 30 गज का प्लॉट है। वो अपने छत पर कैसे जाएंगे? वो नीचे गड्ढा खोद नहीं सकते हैं। बहुत लोग हैं जो फ्लैटों में रहते हैं। विषय को समझने की बात है। जो फ्लैट में रहता है, नीचे के फ्लैट में रहता है, ऊपर के फ्लैट वाला कहेगा कि नहीं, आप वहां पर पानी लगाओगे तो सीरन होगा, सीपेज होगा, तो मैं आपको पूजा नहीं करने दूंगा। तो इस स्थिति में लोग पूजा कैसे करेंगे? क्योंकि इस पूजा में सूर्य को देखना और जल में खड़ा होना नितांत आवश्यक है। ये दोनों माध्यम, ये प्रकृति का पूजा है। तो उस दृष्टि में सरकार को एक बार निश्चित तौर पर सोचना चाहिए था कि इस पूजा पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो पूजा पर प्रतिबंध लगाने से पहले आप उसकी कोई न कोई समुचित व्यवस्था कीजिए। मेरा मानना है कि हमारे आंखों में रोशनी कम हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंख को निकाल दें, या हमारे दांत दर्द कर रहे हैं तो हम दांत को जड़ से कबाड़ दें। तो ये समस्या का निदान नहीं है कि हमने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, दांत को उखाड़ दिया, दांत में पेन हो रहा है। ये था कि उसमें इंजेक्शन दे करके, उसके लिए मेडिसिन यूज कर करके दांत का ट्रीटमेंट करें। उसी तरीके से छठ पर्व में अगर कोई समस्या आपको दिखी, आप जगह का सैनिटाइजेशन करवा देंगे। आप लोगों के कोरोना जांच करा करके छठ घाट पर भेज देते हैं। लोगों के साथ जो बच्चे और बुजुर्ग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं डाला वगैरह लेकर के, दौरा वौरा लेकर के, तो उनमें प्रतिबंध कर देते कि नहीं, एक आदमी जाएगा और सबका जांच करा करके, आप जमुना की सफाई करा करके, आप छठ घाटों की सफाई करा करके, सैनिटाइजेशन करा करके आप भेजते, तो ये पूजा संभव था, पूजा हो सकती है। लेकिन सरकार की कहीं न कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। पूर्वांचल के लोगों के प्रति सरकार के मन में कहीं कोई आदर नहीं है। ये वही सरकार है और ये वही सीएम है जिन्होंने कहा कि 500 रुपया लेकर के बिहार यूपी से चले आते हैं और 5 लाख का इलाज करा करके दिल्ली से चले जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये दिल्ली किसी के पिताजी की जागीर नहीं है और यहाँ पर आने जाने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। उनके मन में यदि हमारे प्रति, हमारे पूर्वांचल के लोगों के प्रति अगर उनके मन में आस्था होती, कोई भावनात्मक संबंध, उनसे भावनात्मक जुड़ाव होता, तो ये जो अभी कोरोना का टाइम था, उनके मंत्रियों ने और उनके लोगों ने जो गुमराह कर दिया कि बिहार यूपी जाने के लिए दिल्ली सरकार फ्री में बस कर रही है, लाखों कार्यकर्ता बस स्टैंडों पर इकट्ठा हो गए। वो आनंद विहार हो, कालेखा हो और दिल्ली के विविध बस स्टैंडों पर खड़ा हो गए। मैं धन्यवाद मैं कहता हूँ उन स्वयंसेवी संगठनों को और अपने कार्यकर्ताओं को जो रात दिन एक कर करके उनकी सेवा किया, उनके भोजन की व्यवस्था किया और अंत में योगी जी ने और मोदी जी ने उनके जाने की व्यवस्था की। इस चीज को पूर्वांचल के लोग भूले नहीं हैं और भूलेंगे नहीं। हम लोग यहाँ पर सिंबॉलिक तरीके से यहाँ पर जमुना मैया के सामने छठी मैया से निवेदन करने के लिए आए हैं कि हे छठी मैया, हमारे दिल्ली के सीएम को आप सद्बुद्धि प्रदान करें। अब तो एक दिन का समय रह गया है, कल से हमारा पर्व स्टार्ट हो जाएगा। उनको सद्बुद्धि दे और छठ पर से वो प्रतिबंध हटाएं, ताकि हम आकर के नदी के किनारे हम पूजा कर सके, हम अपनी अर्चना कर सके। इस उद्देश्य से हमारी बहनें और हमारे कुछ भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।